दोस्तों आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 25, 26, 27 तीन चैप्टर इसमें कंप्लीट करेंगे। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज दोस्तों आपका ये जो क्लास 4 की एनसीईआरटी थी ये पूरी फिनिश हो जाएगी और नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्लास 5 की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। सीटेट का ईवीएस जो है वो एनसीईआरटी बुक से ही आता है, क्लास 3rd, 4th, 5th की। और क्लास 3rd तो मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिया है, उसकी प्रैक्टिस सेट भी करवा दी है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी है, आप एक बार देखेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उस पैटर्न पे मैंने वहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट दिया है वो उसी पैटर्न पे है। उसका आंसर जो है वो एनसीईआरटी की जो लाइन है उसमें अटैच किया हुआ है। तो दोस्तों जिन लोगों ने भी नहीं देखा है सारी क्लासेस को, वो प्लेलिस्ट में जाकर सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी बुक के नाम से फोल्डर है, आप वहाँ पे सारी क्लासेस को सीरियल वाइज देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपसे बार बार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास उन चीज़ों का एक्सपीरियंस है, कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो, कौन सी आप गलतियाँ कर सकते हो, जिनसे बचने के लिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। बाद में ये ना हो कि हमें एनसीईआरटी बुक पढ़ के जाना चाहिए था या जो भी। अगर आप ये पढ़ने के बाद आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है, किस तरह से पूछ रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी क्लासेस को एक बार देख लेना। देखने के बाद आप एक बार जब प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे ना तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन है, कहाँ से पूछ रहा है। तो दोस्तों आप लोग वहाँ से जाके सारी क्लासेस को देखिएगा और एक एक पॉइंट को बारीकी से देखिएगा, नहीं तो आप एक शार्ट नोट बना लीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम टाइम में कम टाइम में आप उसे रिवाइज़ कर सकें, या फिर इसको 2 से 3 बार अगर आराम से आप पढ़ लोगे ना, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें दी ही नहीं है। बहुत बहुत जो मेन पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन उठाता है वहीं से मैं सारे जो कंटेंट थे उसे मैंने बहुत एक बेहतर ढंग से वहाँ पे उसको अटैच किया हुआ है। तो अगर आप लोग को क्लास थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा 25 जो चैप्टर है आप देख पा रहे होंगे, चटपटी पहेलियाँ। 26 है फौजी वहीदा, 27 है कोशिश हुई कामयाब। इस तरह से हम लोग आज 3 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आपकी ये एनसीईआरटी क्लास 3rd की पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो आज आप देख पा रहे होंगे चटपटी पहेलियाँ, इसमें क्या पॉइंट कैसे है। दोस्तों इन पहेलियों को मैं क्यों ली हूँ इसका भी रीज़न है, क्योंकि इन पहेलियों से भी आपका क्वेश्चन उठा देता है। तो आप अगर ये पढ़े रहोगे तो आप आसानी से कर लोगे। कूटी जाती पीसी जाती भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में जो ज़्यादा डल गई तो फिर मुँह से निकली सीसी, आँख नाक से निकले पानी, याद दिला दूँ सबको नानी, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो दोस्तों आप इस तरह से देख पा रहे होंगे लाल मिर्च जो है, इसको पढ़ने में भी मज़ा आता है दोस्तों, मैं तो कई बार पढ़ चुकी इसको तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। अब अगला पॉइंट जो देखते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। कूटी जाती पीसी जाती खाने में पीला रंग लाती, तेल में मुझे मिलाकर दादी, चोट लगे तो झट से लगाती, सबकी चोट को ठीक कराती, इसीलिए मैं सबको भाती, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे पहचान पा रहे हो क्या चीज़ है। ये जो खाने में भी यूज़ होती है आप लोग जानते ही हो। और तेल में मुझे मिलाकर चोट लगे तो झट से लगाती, मतलब चोट लगी है आपको तो ये दवा का भी काम करती है, ठीक है। तो चोट लगने पर दवा का काम कौन करती है, तो ये अदरक जो है, अदरक नहीं, हल्दी हल्दी जो है, सॉरी मिस्टेक हो गया मुझे बोलने में ये। तो यहाँ पे हल्दी जो है वो चोट लगने में भी काम आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, काले काले मोती जैसे छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में मैं दोनों में ही डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे काले काले मोती जैसी, कौन सा मसाला है काले काले मोती जैसी। तो आप अगर यहाँ ये लाइन पढ़े रहेंगे तो आप कर लेंगे फटाफट। तो ठीक है, क्या है ये, काली मिर्च है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भुनकर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं।
दोस्तों ये जो पहेली है ना, पढ़ने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। आप इसे देख पा रहे होंगे क्या है ये जो है ज़ीरा है, ठीक है। ये खुशबू फैलाता है गर्म घी और तेल में, जब आप लोग डालते होंगे कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो वो खुशबू फैलाता है। तो इस तरह से ये आपका ज़ीरा हो गया। अगला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, हरे रंग की जीरे जैसी थी खाजमा रखती, खाने के बाद मुझे खाते मैं मुंह का स्वाद बढ़ाती, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। दोस्तों जीरे की तरह दिखने वाली जो ग्रीन कलर की होती है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक हाजमा रखती है, कौन सा ऐसा मसाला है, तो ये दोस्तों सौंफ है, ठीक है। क्या है? सौंफ है। खाने के बाद मुझे खाते और ये ठीक हाजमा रखती है, ठीक है। आप यहाँ पे से नोट डाउन करिएगा। कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ, चॉकलेटी भूरे रंग की तेज खुशबू वाली हूँ, जब दर्द होता दांत में तब मुझे रखते दांत में, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। दोस्तों आप इसे देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। कील जैसा कौन सा मसाला दिखता है, तो दोस्तों ये क्या है? लौंग है। और ये जो है मेन पॉइंट्स इसका यहाँ पे है, पर मैं एक कली हूँ दोस्तों। ना ये फल है ना फूल है, ये एक कली, इस तरह से पूछ सकता है। लौंग क्या है? ऑप्शन आपका देगा कली, फल, फूल, इनमें से कोई नहीं या जो भी। तो अगर आप ये लाइन पढ़े रहोगे ना तो आप ये करेक्ट करके ही आओगे। क्या है? ये कली है, ठीक है। और जब दर्द होता है दांत में तब मुझे रखते दांत में, मतलब दांत के दर्द के लिए भी ये फ़ायदे वाली चीज़ है। तो इस तरह से आप इसके जो इम्पोर्टेंस थे आप देख पाए होंगे। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे। मैं हूँ कुट्टन, मैं केरल में रहता हूँ, मेरे घर के आंगन में मसालों का बगीचा है, वहाँ मैं तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि को उगते देखता हूँ। दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मसालों का बगीचा कहाँ पर है, तो केरल में है। कहाँ पर? केरल में, ठीक है। ये पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है। 25 चैप्टर जो आपका था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 26 चैप्टर से। तो यहाँ पे आप इस चैप्टर का नाम देख पा रहे होंगे, फौजी वहीदा। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, फौजी वहीदा को भी आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे इनके बारे में एक पूरी कहानी है इनकी, थोड़ा जानेंगे हम लोग इसके बारे में। क्या तुमने इनकी फ़ोटो नहीं देखी? ये है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा। कौन है? लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज़ पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहले महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न देख पा रहे होंगे, वहीदा आप अपने बचपन और स्कूल के बारे में बताइए, उनसे पूछा जाता है। तो वो बोलती है मैं थन्ना मंडी नाम के बहुत छोटे गांव से हूँ, ठीक है। जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। जो कहाँ पे है? थन्ना मंडी जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है। मेरे गांव की कई लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ने आती थीं, पर वे इसके बाद आगे के बारे में। अब इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आप सेना में कैसे आई, उनसे क्वेश्चन किया जाता है। आपके घर वालों ने रोका नहीं, तो वो बोलती हैं अरे नहीं, उन्हें तो लगता था कि यही नौकरी मेरे लिए सबसे अच्छी है। जब मैं बहुत छोटी थी तब अपने गांव में फौजियों को देखती थी, मेरा मन करता था कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूं। यह मेरे लिए बहुत ही बड़ा सपना था। स्कूल के समय में मैं कैंपों में भी जाती थी, पहाड़ों पर चढ़ती थी और गर्ल गाइड भी थी, ठीक है। क्या थी वो? गर्ल गाइड। यहाँ पे आपका पॉइंट बन सकता है, गर्ल गाइड भी थी। डॉक्टर बनने के बाद सेना में भर्ती होने के लिए मेरा एक इंटरव्यू हुआ, ठीक है। वहीदा बोलती हैं कि मुझे घूमने का बहुत शौक है, मेरा दूर दूर जाने का मन करता है। मैं पहाड़ वाली जगह पर पैदा हुई हूँ, अब मैं समुद्र में काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। वे अपनी कहानियाँ इस तरह से बता रही हैं, लेकिन यहाँ पे आपका एक पॉइंट यहाँ से बन सकता है। बहुत कम महिला अधिकारियों ने जहाज़ पर काम किया है, मैं उनमें से एक हूँ। पहले नौसेना में महिलाएं जहाज़ पर नहीं जाती थीं। कब? नौसेना महिलाएं पहले जहाज़ पर नहीं जाती थीं नौसेना में। जब मौका दिया गया तो मैंने खुद ही आगे बढ़कर अपना नाम दिया। मैं तो पनडुब्बी में भी जाना चाहती हूँ। मैं हर ऐसा काम करना चाहती हूँ जो लोग सोचते हैं कि महिलाएं नहीं कर सकती। अभी तो महिलाओं को पनडुब्बी में जाने नहीं दिया जाता। कहाँ पर नहीं जाने दिया जाता? महिलाओं को पनडुब्बी में जाने नहीं दिया जाता। इस एक एक पॉइंट को यहाँ पे नोट करिएगा।
यहाँ पे उनसे फिर प्रश्न किया जाता है तो आपको डॉक्टरी की पढ़ाई का क्या हुआ। मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर हूँ, वो बोलती हैं। नौसेना में काम करने वाले डॉक्टर मरीजों को सिर्फ दवाई ही नहीं देते, वे तो दरअसल मेडिकल अधिकारी होते हैं। जहाज़ 3-4 महीने के लिए समुद्र में जाता है, तब मेरी जिम्मेदारी होती है कि सबकी तबीयत ठीक रहे। मैं जहाज़ पर मौजूद सभी अधिकारियों और नाविकों का चेकअप करती हूँ। इसके अलावा ये पॉइंट्स देख पा रहे होंगे। इस बातचीत की मदद से बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे भी बड़ा बनने का सपना देखें और उसके लिए मेहनत करें। बच्चों को उनके बारे में कहानी बता के उनको समझाना है कि इस तरह से वो सपने देख सकते हैं, बड़े काम कर सकते हैं। यहाँ पे फिर उनसे क्वेश्चन किया जाता है, आपने जब परेड की टुकड़ी का नेतृत्व किया तब आप ऐसा करने वाली पहली महिला बनी, इसके लिए आपने बहुत मेहनत की होगी। तो इस तरह से वो अपना आंसर देती हैं, जहाँ से आपका पॉइंट बन सकता है मैं आपको बताती हूँ। परेड के बारे में कुछ बताइए, उनसे क्वेश्चन किया जाता है तो वो आंसर देती हैं, जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। कितनी? 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। कितने? 36 और 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। दोस्तों इस पॉइंट को बारीकी से देखिएगा। निर्देश इतनी ज़ोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाएँ, देखने वाले तक भी आवाज़ सुने जो मैदान के दूसरी तरफ बैठते हैं। इसमें 4 टुकड़ियाँ होती हैं। परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 4 टुकड़ियों के आगे चलते हुए आप घबराई नहीं, क्वेश्चन किया जाता है तो वहीदा बोलती है, घबराहट तो नहीं थी, पर यह है कि 36 बार चिल्लाकर निर्देश देने होते हैं। एक भी भूल जाओ तो पूरी परेड गड़बड़ा जाती है। मैंने पूरा 1 महीना सुबह शाम अभ्यास किया था। परेड तो मैं स्कूल में भी करती ही थी। फिर उनसे क्वेश्चन किया जाता है, आपके नाम में जो ये शब्द है प्रिज्म, इसका क्या मतलब है। तो वो आंसर देती हैं, यह नाम मेरे पापा ने मुझे दिया था। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। वे चाहते थे कि मैं भी इसी तरह अपनी पहचान बनाऊं, इसीलिए उन्होंने बचपन से ही मुझे ये नाम दिया। क्या नाम दिया? प्रिज्म। वहीदा को जो नाम दिया गया वो क्या था? प्रिज्म। तो इस तरह से आप जान चुके होंगे इसको। यहाँ पे इस पॉइंट की इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि अब महिलाएं भी बड़ी संख्या में तीनों सेनाओं और पुलिस में जा रही हैं। बच्चों को कक्षा में प्रिज्म दिखाएं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना। तो इस तरह से आपका जो 26 चैप्टर था दोस्तों वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 27। आप देख पा रहे होंगे, कोशिश हुई कामयाब। इसमें किस तरह से क्या प्रश्न बन सकता है, क्या टॉपिक है, इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों ये चुस्किट नाम की एक बच्ची होती है जो चल नहीं सकती, ठीक है, वो सहारे से चलती है। तो उसी पर ये पूरी कहानी बनी हुई है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, लद्दाख के स्किटपो पुल गांव के सभी बच्चे ऐसे स्कूल पहुंचते थे, बस चुस्किट को छोड़कर। वो स्कूल नहीं जा पाती थी, इसी पर वो कहानी है। और एक दिन उसके लिए लोग जो चुस्किट के जो पेरेंट्स होते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और कुछ बच्चे जो स्कूल के होते हैं उनकी मदद से ये फिर स्कूल जाने लगती हैं। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, फिर वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देती हैं और वो काफ़ी खुश होती हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे किस तरह से बच्चे उनको लेकर जाते हैं स्कूल। तो दोस्तों इसमें आपका बहुत, इस चैप्टर में कुछ खास पॉइंट नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चुस्किट पूरा दिन खिड़की के पास बैठी ड्राइंग बनाती रहती थी। उसकी माँ आमाले, मतलब माँ को आमाले और पिताजी को आबाले बोलते, ठीक है। तो ये था आपका पॉइंट। और बस दोस्तों इसमें आपका यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा इस चैप्टर से। यहाँ पे आपका ये बन सकता है, माँ को आमाले और पिता को आबाले बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये उस बच्ची के बारे में कहानियाँ थी जो चल नहीं सकती थी, तो उसके पेरेंट्स और स्कूल के कुछ बच्चों ने उसकी मदद की, जिसकी वजह से वो स्कूल जाने लगी। आप इस तरह से पढ़ सकते हैं इस पूरी कहानी को, मैंने यहाँ पे शो करा दिया है। तो दोस्तों ये था आपका चैप्टर, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और आपके एनसीईआरटी बुक यहीं पे फिनिश होती है क्लास 4th की। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 5th से, और क्लास 5th की जो एनसीईआरटी है वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे। 3 चैप्टर एक क्लास में कंप्लीट करेंगे और बहुत जल्द आपका जो क्लास 5th की एनसीईआरटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद से हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।